अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ज़िंद दुबई। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा आज लाइव विद उमर एंड आसिफ। आप सबको वेलकम करते हैं हम आज के प्रोग्राम में जो है हमारा मीडिया के रिलेटेड। और मेरे साथ आज मेरे जो को होस्ट हैं वो हैं आसिफ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तानी जिंद दुबई। कैसे हैं सब लोग? आसिफ वेलकम करते हैं आपको भी एज ए को होस्ट प्रोग्राम में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही अहम सेशन है हमारा। बहुत सारे लोगों के जो जुबान पे सवाल रहता है मीडिया इंडस्ट्री को लेके, तो हमने सोचा क्यों ना आज मीडिया के लोगों को बुलाया जाए। बिल्कुल उमर भाई, बिल्कुल ठीक बात किया आपने। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। शायद बहुत सारा गुस्सा भी है लोगों का, मीडिया से कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, वो मैंने वही सोचा ना कि लोगों के वो जो जज्बात है ना वो बाहर आ जाएं। और उन जज्बात को जो फेस करने के लिए पर्सनैलिटीज हमारे पास है वो बहुत बहुत अहम है। वो दो तरह की पर्सनैलिटी है हमारे पास। एक एक मॉर्निंग शो के जो पैटर्न है वो संभालते हैं, और दूसरी जो हमारे पास पर्सनैलिटी है वो है न्यूज न्यूज एंकर है हमारे पास, जो शाम की जो जो चटपटी सी खबरें होती है ना वो आवाम तक पहुंचाती हैं। तो मैं वेलकम करूंगा शुएब का थोड़ा सा तारुफ कराता जाऊं मॉर्निंग शो की जान। समा टीवी पे ये शो करते हैं और अपने चुलबुले अंदाज से जो है वो शो की जान बने रहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मोहम्मद शुएब को। सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच उमर एंड आसिफ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम उस सेशन का हिस्सा बन सकेंगे जहां पर आपने इंट्रो में थोड़ा डरा दिया हमें ये कह के कि लोगों का गुस्सा होता है। मैं किसी का गुस्सा उतारने तो नहीं आया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बी द ब्रिज कि अगर नहीं, किसी के ऐसे कोई मैं हमने तहफ़्फ़ुज़ात गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा लोगों के जज्बात होते हैं ना, वो जो अंदर कुछ चीजें आपके अंदर होती हैं वो बाहर नहीं आ सकती। तो मैंने कहा क्यों ना वो हम लोग जो है वो इंडस्ट्री के लोगों को भी बुला लें ताकि वो खुद जो है लोगों के सवालात का जवाब दे सकें। बिल्कुल ठीक है, सवाल करने वालों से आज आपने सवाल करना है, बिल्कुल ठीक है। जो 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 सबसे सवाल करते हैं उनसे सवाल करते हैं। आसिफ साहब हमारे दूसरे गेस्ट भी आई थिंक आपके साथ होंगे। जी बिल्कुल, नीलम असलम है हमारे साथ। और सबसे पहले मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। एक ऐसी वाइब्रेंट वोकल आवाज़ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की जिसने पाकिस्तान के हर बड़े मीडिया चैनल पर न्यूज़ एंकरिंग की है। चाहे वो ARY हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एक्सप्रेस न्यूज़ हो, कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल उन्होंने इस पे एंकरिंग की है। और सबसे बड़ी जो इनकी पहचान है, उन्होंने जो पाकिस्तान में आउटडोर न्यूज़ का जो एक ट्रेंड चलाया है, यानी जिस शहर की खबर वहां से नशर, ऑडियंस के साथ जाके उन्होंने जो न्यूज़ की, उसकी वजह से काफ़ी हिट हुई वो। और जो जो पर्सनैलिटी है उनकी, और जो जिस तरह से वो सवाल करती हैं अपने गेस्ट के साथ। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इनकी एक 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 दफ़ा जिस टाइम पे अल्ताफ हुसैन साहब बहुत इन थे और बीपर दिया करते थे, उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी अल्ताफ हुसैन से सवाल करने की। तो नीलम असलम वो वाहिद एंकर है जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से सवाल किया था, जिसको अल्ताफ हुसैन ने भी बोला था कि नीलम ने मेरे से सवाल किया है, ये तो इसकी तो रेटिंग जाएगी आज। क्योंकि अल्ताफ हुसैन से सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, तो इन्होंने उससे सवाल किया था। उसके अलावा इनका एक बहुत अच्छा जो एक अंदाज है, जब ये समा में इन्होंने बहुत ज्यादा अरसा काम किया है, समा में जब इन्होंने काम किया तो एक बहुत एक इनका जो एक सेंटेंस है वो हिट हुआ था, बड़े प्यार से ये बोलती थी, देखते रहिए समा। वो बहुत हिट हुआ। तो उसके अलावा जो मेन इनकी चीज है, जिन्होंने आउटडोर न्यूज का जो ट्रेंड चलाया था, जिसकी वजह से काफी हिट हुई है। तो हमारे साथ है नीलम असलम, जो कि अभी GNN न्यूज के साथ काम कर रही है। वेलकम नीलम असलम टू दी पाकिस्तानी जिंद दुबई। थैंक यू सो मच सबको। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई दोस्त देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर भी मौजूद हैं, UAE में है या पाकिस्तान में है, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से उनकी सेहत ठीक होगी, क्योंकि वैसे भी हम पाकिस्तानी जो है ना, हर चीज हमें अगर वीजा भी चाहिए उसके लिए हमारे इतने टेस्ट किए जाते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सेहतमंद तो हम ही साबित हुए हैं ना अभी, अगर कोरोना की बात की जाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वेरी राइट। जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं शुएब साहब से। शुएब साहब, हमें जो है वो आप समा टीवी पे मॉर्निंग शो करते हैं, और जो हमारे आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, सुबह उठते ही जो है वो सबसे पहले टीवी लगाए तो आपका आजकल सब जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं उसमें मॉर्निंग शोज माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे होते हैं।
मीडिया को लेके लोगों की परसेप्शंस कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं। तो हम लोग पहले बुरी की बात कर लेते हैं, अच्छी तो सबको पता ही होगी। शुएब, आपको आवाज आ रही मेरी? आई थिंक उनका कुछ नेट का इशू है। तो आसिफ, हाँ, आसिफ को पास करूंगा मैं। आसिफ, आपसे आपके कुछ क्वेश्चन है नीलम को लेके? जी बिल्कुल, नीलम से मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चन है, बल्कि मेरे नहीं ऑडियंस के भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुएब का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन एक चीज मुझे शुएब की जो सबसे ज्यादा पसंद आती है कि हैं तो ये मॉर्निंग पोस्ट, लेकिन कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी मीडिया कवरेज के लिए, चाहे वो फौज हो तो वहां पे ये फौजी बन जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं इनका एक शो देख रहा था, इन्होंने एक जो ट्रेनिंग है वो कवर की, उसमें बिल्कुल फौजी लग रहे थे। उसके अलावा कोई एडवेंचर अगर कवर करने जाते हैं तो खुद ही एडवेंचर करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ है इनकी, और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। जो मॉर्निंग शो का जो ट्रेंड है डिफरेंट चैनल्स में, जैसे जो लेडीज हैं वो लेके चल रही थी 9 o'clock, और उसमें डिफरेंट तरह का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन समा न्यूज ने जो स्टार्ट किया वो मॉर्निंग शो एज अ न्यूज शो स्टार्ट किया, जिसको शुएब ने स्टार्ट किया। पहले ये 7 बजे आता था, अभी ये जो शो होता है नया दिन, ये 9 बजे से 11 बजे तक है। तो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया इन्होंने, और थैंक यू सो मच मोहम्मद शुएब, और एक दफा दोबारा नीलम असलम के आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें आप लोगों ने टाइम दिया। शुएब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आवाज तो आ रही, बट देयर इज अ डिस्टॉर्शन, आई कांट हियर प्रॉपर्ली। आप हैंड फ्री यूज करके देखें, शायद जो है वो आपका वो थोड़ा सा मसला जो है वो थोड़ा सा हल हो जाए। मैं नीलम की तरफ जाऊंगा। नीलम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में आपका सफर कैसे शुरू हुआ और किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? क्योंकि टीवी पर तो सब लोग जो है ना वो प्योर चीज़ देखते हैं, जो फाइनल चीज़ होती है। बिहाइंड द सीन क्या मुश्किलात आपको फील्ड में परेशानी जो देखने को मिलती है? परेशानी मैं ये कहूंगी कि जो काम आप अपने शौक से करते हैं, जो काम आपका पैशन होता है, फिर उस पे जो भी चैलेंजेस आते हैं या परेशानियां आती हैं, तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर किसी को ब्लेम करोगे भी तो लोग कहेंगे कि आपकी चॉइस थी, आपने ये चूज किया। तो पहले तो ये बीइंग अ गर्ल मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जो मीडिया में आई थी, और अभी तक भी ऐसा हूँ। तो वो जो जो हमारे पाकिस्तानी टिपिकल बातें होती हैं, उनका मुझे सामना करना पड़ा। में आगे मुझे सच कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी, और मुझे रातों को भी शिफ्ट करना पड़ी। मैंने अपने करियर में 1.5 साल नाइट शिफ्ट की है, जिसमें फुल फ्लैक्स 3-4 बुलेटिन होते थे, अपडेट्स होती थी, हेडलाइंस होती थी, और मैं अकेली होती थी। और मुझे रात को भी ऐसे लोगों को न्यूज देना पड़ती थी जैसे कोई दिन में मैं 3 बजे का बुलेटिन कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत सारे लोगों की शादियां मैंने फैमिली में मिस की, और ये एक फुल टाइम कमिटमेंट है। ये आप इसको 9 to 5 जॉब नहीं कह सकते। आप बीमार हैं, आपका गला खराब है, या किसी भी तरह की आपको कोई मुश्किल है, आप जाते हैं। जैसे कि आपने आउटडोर कवरेजेस की बात की, तो उसमें मैंने जलसे कवर किए बहुत सारी, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन थी, वो कवर की। जो इमरान खान के धरने थे वो कवर किए। तो उसमें ये था कि हमारे जाने का टाइम होता था, वापस आने का क्या टाइम होता था वो किसी को नहीं पता होता था। तो ये सारी काफी चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे कुछ इसमें दुख नहीं है या मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा शौक था, तो मैंने शौक से ये सारे काम किए। जी नीलम, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं तो वो सारे सवालों को किस्म के सवालात आने हैं। नीलम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे तो आवाज आ रही है। ओके, सबसे पहला सवाल, जो चूंकि हम यहाँ पे यूएई में रहते हैं, और जो परदेसी हैं जिनको हम अपनी ज़बान में परदेसी बोलते हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये महरूम क्यों है? मीडिया इनको क्यों नहीं उस तरह से दिखाता जिस तरह से मीडिया को दिखाना चाहिए? इसकी क्या वजह है? ये शोएब से आप पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? शुएब को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है।
चलिए मैं ही फिर इसका जवाब दे शुएब देती का हूँ। आई थिंक वो कोई नेट का इशू चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी भी मीडिया ने इग्नोर नहीं किया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम कभी इग्नोर कर नहीं सकते, ठीक है, दुनिया में किसी और चले गए पाकिस्तान में जब होता है या इसके अलावा जाती है कॉलेज में होती है या किसी भी तरह का उनके साथ कोई वाकया पेश आता है तो पाकिस्तानी मीडिया जरूर उनकी आवाज होता है। सबसे पहले करने की जरूरत है। हम पाकिस्तानियों को कहीं कोई ज्यादती हुई है, कोई इमिग्रेशन के मसाइल हुए हैं या इसके अलावा कोई मसाइल हुए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में खबर रिपोर्टर्स हर जगह फैले हुए हैं, उनके पास खबर पहुंच जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हिस्सों में रहते हैं दुनिया के जहां पे उस तरह से अप्रोच नहीं है, उस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एक्टिव नहीं है, तो आपकी खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके साथ कोई नाहक चीज हुई है, कोई नाइंसाफी हुई है, तो आपके हाथ में कैमरा है आजकल, तो आप उस कैमरे से फुटेज बनाएं, आप किसी भी चैनल को भेज दें। आप आजकल तो इतना इजी हो गया, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज डालें तो वो पाकिस्तानी मीडिया फौरन से पिक कर लेता है। तो मेरा ख्याल से ये मैं तो इसको बिल्कुल ही निगेट करूंगी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, आई वांट टू जस्ट आस्क बिफोर आई रिस्पॉन्ड आसिफ, क्योंकि आपने सवाल किया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को या जो दुबई में रहते हैं या अबू धाबी में रहते हैं उनको पाकिस्तानी मीडिया उनकी बात नहीं करता। तो मेरा आपसे सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा वाकया, ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी बात मीडिया पर होनी चाहिए थी और बात हुई नहीं? शोएब भाई, सबसे पहले तो ये बात, अभी आपको पता है कोरोना का सीजन गुजरा है, ठीक है, ठीक है। और उस सीजन में जितने हम यहाँ पे परेशान थे ना, जो पाकिस्तान में बैठा है वो उस परेशानी को नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट्स, आपको पता है, ओके, पूरी दुनिया में फ्लाइट्स का प्रॉब्लम आया, लेकिन यहाँ से फ्लाइट्स चल भी रही थी, स्पेशल फ्लाइट्स थी या जो भी था। उसके बाद आपको पता है रमजान था और कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, गरीब आई गॉट योर क्वेश्चन आसिफ, आई गॉट योर क्वेश्चन। मैं इस पे आपको ये बताता हूँ कि क्योंकि मैंने उन दिनों में शोज किए हैं, ये वो वक्त था जब दुनिया के हर मुल्क ने तकरीबन अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। ये वो वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान में कोरोना का एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ था, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि इंटरनेशनली ये कहा जा रहा था कि जहां पर केस रिपोर्ट नहीं हुआ अपने बॉर्डर सील कर दें, अपना एयर ट्रैफिक को बंद कर दें। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने आवाज उठाई कि नहीं, हमारे जितने भी बहन भाई किसी और मुल्क में इस वक्त फंसे हुए हैं, हमें उन्हें वापस बुलाना है। हालांकि खतरा था, हालांकि कहा जा रहा था कि नहीं, जो जहां पर है वहीं पर रहे, क्योंकि अगर वो यहां पर आएगा वो खुद तो आएगा, लेकिन हमारे जो बाकी यहाँ पर लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं वो भी कोविड से एक्सपोजर उनका हो जाएगा। लेकिन हमने उस खतरे को मोल लिया और हमने आवाज बुलंद की, हमने फॉरेन मिनिस्टर से बात की, एम्बेसडर से बात की, नहीं, जिस जिस मुल्क में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और स्पेशली जो मजदूर तबका फंसा हुआ है जो वहां पर गुजारा नहीं कर पाएगा, उसे पाकिस्तान लाना है। चाहे वो साथ कोरोना लाए, चाहे वो साथ कोई बीमारी लाए, लेकिन वो हमारा है, वो हमारे घर का फर्द है, वो पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान आया। इट्स वॉज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया एंड द चैनल्स कि आप सब जो पाकिस्तान आना चाह रहा था वो पाकिस्तान आया। अगर मीडिया आवाज ना उठाता और हम ये कहते कि नहीं, हम बचना चाहते हैं, कोरोना हमें ना लगे, आप लोग वहीं रहिए जहां आप गए हैं, तो अब यकीन जानिए आप लोग वापस ना आ पाते, कोई वापस ना आ पाता। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की वजह से हर वो शख्स पाकिस्तान पहुंचा, ताखीर हुई। आपको याद है थाईलैंड में कुछ आर्टिस्ट फंस गए थे, शमून अब्बासी फंस गया था और टीम फंस गई थी, वो शूटिंग पे गए हुए थे, पाकिस्तानी मीडिया ने आवाज उठाई और वो लोग भी वापस आए। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। इसी तरह जहां जहां पे पाकिस्तानी फंसे, ट्रांजिट रूट पे फंसे, हमने आवाज उठाई और उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल शोएब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और बल्कि 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। लेकिन ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, और पाकिस्तानी मीडिया ने ठीक है अपनी तरफ से इसको कवर करने की कोशिश की, और जितने ज़्यादा लोग जो फंसे हुए थे उनको बुलाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना, मैं उन 100 लोगों को नहीं देखूंगा जिनको मीडिया ने हेल्प किया है, मैं अपनी प्रॉब्लम को देखूंगा। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं परदेसी हूँ, तो मैं कहूंगा कि मुझे मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो इसका मतलब है कि मीडिया ने कुछ नहीं किया। Should I answer?
जी नीलम आप आंसर कीजिए, आई थिंक उनको आवाज नहीं जा रही है। पूरे ने सारे बहुत खूबसूरती से बयान किया कि किस तरह से मीडिया पाकिस्तानियों की आवाज बना था। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो थी, जो कि शोएब थोड़ा सा मिस कर गया, कि चाइना में जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जिस तरह से मीडिया ने आवाज उठाई, उनकी फैमिलीज की आवाज बना, उनकी फैमिलीज को तलाश किया, रोज उनके बीपर्स होते थे। चाइना में जो स्टूडेंट्स थे उनके बीपर्स होते थे, और फिर जिस तरह से उनके लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया, इस चीज को भी आप लोगों ने नेगेट कर दिया। अब मैं आती हूँ, आपने कहा कि जो एक शख्स रह जाता है जिसके साथ ज्यादती होती है, उसको तो यही लगता है कि मीडिया उसकी आवाज नहीं बना। मैंने अभी ये बात आपसे कही है कि आपको किसने रोका है? हो सकता है मीडिया की नजर आप तक ना गई हो, लेकिन आपने खुद अपने आप को क्यों इग्नोर किया? आपने क्यों नहीं कैमरा उठाया? आपने क्यों नहीं अपनी वीडियो बनाई? आपने क्यों नहीं अपनी आवाज जो है वो हम तक पहुंचाई? हर चैनल के रिपोर्टर्स का नंबर आपके पास होता है, आप उनको ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, आप उनको फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने आप को खुद इग्नोर किया। और चूंकि मैंने ये कहा था कि हमसे बेशक जितने मर्जी सख्त सवाल करें, लेकिन मेरा भी एक सख्त सवाल अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से, स्पेशली अगर हम यूएई के सिनेरियो में बात करें, आप लोग आपस में साथ रहते हैं, मुझे ये बताएं आप लोग कितनी यूनिटी के साथ वहां पे रहते हैं? वहां पे भी अगर आप लोग पंजाबी और पठान और बलोची इस तरह बन के रहेंगे, और मुश्किल वक्त में जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते थे, जो लोग ज्यादा रिच थे, अगर उन्होंने अपने मुतवस्सित तबके की मदद नहीं की, शिकायत कर जरूरत है। जो लोग वहां पे स्टक हो गए थे, जिनके पास फंड्स नहीं थे, यकीनन वहां पे ऐसे पाकिस्तानी जरूर होंगे जिनके पास पैसा होगा, जो उनकी मदद कर सकते होंगे, लेकिन उन्होंने भी मदद नहीं की, क्योंकि हमें फिर ऐसे मौकों पे पठान, बलोची, पंजाबी, सिंधी ये बन जाना होता है। हमें तो तफरके में पढ़ना होता है, हमें तो ग्रुप्स में पढ़ना होता है, हमें तो सुन्नी शिया बन जाना होता है। तो पहले अपने आप को जोड़ें। जब आप एक कौम बनेंगे तो फिर आपकी आवाज जो है पाकिस्तानी मीडिया क्या, पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी सुनेगा। सबसे पहले हमारा मसला है ना, भी एड्रेस करने की जरूरत है। नीलम, ये जो आपने बात की, हमने ये जो पाकिस्तानी इन दुबई का जो ग्रुप बना है, बेसिकली इस ग्रुप बनने का मकसद ही बैकएंड पे ये था कि सबको यूनाइट किया जाए। ये ग्रुप 2008 में बना था। हमारे नासिर भाई हैं जो इसके चीफ एडमिन है, उन्होंने ये ग्रुप बनाया 2008 में। और उस टाइम से लेके अब तक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप का, वो यही है कि हम सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। इसीलिए इस ग्रुप का नाम है पाकिस्तानी इन दुबई। पंजाबी इन दुबई नहीं है या सिंधी इन दुबई नहीं है, पाकिस्तानी इन दुबई। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस ग्रुप में रहते हुए पाकिस्तानी को यूनाइट किया जाए, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पठान हो, कोई भी हो, कश्मीरी हो, कोई भी हो। हमारी कोशिश है कि उनको यूनाइट किया जाए। और यहाँ पे जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी किसी को जॉब नहीं मिल रही होती, किसी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा होता, इस ग्रुप की वजह से उनको रिश्ते भी मिलते हैं, और वो फिर इस ग्रुप के एडमिन्स को दुआएं देते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। थोड़ा सा हमारा, क्योंकि अब एक एंकर्स बैठे हैं आपके साथ, बार बार आपको इंटरप्ट तो करेंगे। आपने अभी कहा कि किसी बहन का अगर रिश्ता नहीं होता तो वो भी आप लोग यहाँ पे, आपका ग्रुप नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि आप पाकिस्तानी मीडिया से तो आप सवाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया आपसे ये सवाल करना चाहता है, यूएई में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी डिग्रीज गलत बताते हैं, वो अपनी जॉब गलत बताते हैं, वो अपना पे स्केल गलत बताते हैं। पाकिस्तान में बेचारी बहनें, बेटियां हैं, हर बंदा वही और सारी में बैठ के पाकिस्तानी बहनों बेटियों के साथ इस तरह के धोखे और मजाक क्यों कर रहे हैं? नीलम, फिर तो ये होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में किसी का रिश्ता आए तो होना ये चाहिए कि फिर हम पाकिस्तानी दुबई पे जाके बताएं कि ये रिश्ता आया, आप लोग बताएं कि क्या ये सही है, ये शख्स जो बात कर रहे हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं, फिर पाकिस्तानियों को इस ग्रुप का फायदा होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी ये जो कम्युनिटी है, हमारे आसिफ, हमारी तो गपशप चलती रहेगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारे साथ जो है वो एक आपसे सवाल करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं फाज शाहिद, हमें थोड़ा सा उन्हें मौका देंगे ताकि वो कुछ आपसे सवाल कर सके। हम तो फिर आपसे बातें करते रहेंगे, प्रोग्राम पूरा आपके सर पे ही है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उमर, आसिफ, माशाल्लाह ग्रेट गोइंग। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नीलम, क्या हाल है?
बहुत अच्छा शो चल रहा है. I just wanted to let you know I'm one of the admins of Pakistanis in Dubai. इस ग्रुप का एडमिन हूँ मैं. और एक छोटी सी पहले एक छोटा सा आंसर करना चाहूँगा. अभी जो एक बात चल रही थी उस हवाले से, हम ये नहीं कह रहे, क्रिटिसाइज कर रहे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया. एक्चुअली नीलम ने जब बात की कि पंजाबी, बलोची या पठान वगैरह क्यों अलग हो जाते हैं, तो जस्ट वांटेड टू टेल यू, हम लोग जितना हमारा विद बाउंड्री है, जितना हम कवर कर सकते हैं, उस हवाले से मैं ऑब्वियसली कनेक्टेड हूँ इस ग्रुप से, तो उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, Pakistanis in Dubai is really very different group than others. I can undoubtedly say that. We have with the help of organizations, we have distributed rations. We have really helped a lot of people in terms of for medical treatments के हवाले से, and that's not because मेरे पास पैसा है या किसी और के पास पैसा है. It's about people who know us, people who have stepped up and उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं, प्लीज आप इनकी हेल्प करें, या if there is anyone who really needs at this time, please let us know. That's where we really tried our best. ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ विद इन दी बाउंड्री ऑफ आवर ग्रुप. डेफिनेटली हर इंडिविजुअल की जो है वो एक जिम्मेदारी है. देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव पार्ट इन एवरी नेशन. तो आई थिंक पॉजिटिव बात को अगर देखा जाए तो दैट विल बी रियली गुड. एक मोटिवेशन भी मिलेगी. फिर मीडिया की पॉजिटिविटी को भी जरा देख लिया करें, मीडिया के एंकर्स की पॉजिटिविटी भी देख लिया करें. मैंने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने वो आसिफ भाई ने किया. मैं आई एम ऑल गुड विद इट. मेरा आपसे हार्डकोर क्वेश्चन है दोनों से, एंड आई वुड रियली लाइक बोथ ऑफ यू टू आंसर दिस. श्योर. वेरी एक्टिव सिचुएशन हैपनिंग एट दिस टाइम. आपने मुझे बताना है, क्या हम लोग उस लेवल की इन्फ्लुएंसिंग, उस लेवल की प्रमोशन, उस लेवल का टैलेंट दिखा रहे हैं दुनिया को जो हमें दिखाना चाहिए? आई एम रेफरिंग टू पारी हो रही है. I would like to respond this first. I would like to respond this first. Can I just complete the second part of the question also? Sure. Last time शोएब भाई आपने बड़े लंबे सवाल किए थे हमारी डॉक्टर से वैक्सीनेशन पे. So I'm just going to ask you that. एक तो ये था, ठीक है, एक पारी हो रही है या सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट जो सडनली विद इन सेकंड्स एकदम चला जाता है, जो कि मुझे लगता है, मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ऐसी हरकतें या पर्सनली तौर पे अपनी लाइफ में सब करते हैं. टैलेंट नहीं है जो कि जिसको हाइप देनी चाहिए ज्यादा. सेकेंडली, बट फेयर इनफ, सेकेंडली अगर आप बात करें सोशल मीडिया पे, बहुत सारी ऐसी, आई थिंक नीलम वुड बी एबल टू आंसर द सेकंड पार्ट, कि हमारे न्यूज चैनल्स वाले थोड़ा सा कोई फेमस हो जाता है टिकटॉक पे. मैं मैं आपको कह रहा हूँ कि इट्स गोना बी लिटिल हार्डकोर. उसको चैनल्स पे बुलाया जाता है एंड देन सडनली उनको डे मॉर्निंग डेज और जो भी शोज होते हैं उस पर भी बुलाया जाता है. और मतलब उनके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा टैलेंट नहीं होता कि जो दुनिया पे हम प्राउडली कहें. एंड पीपल आर इन पाकिस्तान, इफ यू टॉक अबाउट टिकटॉकर्स, इफ यू टॉक अबाउट सच पीपल, कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे. मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को, चाहे वो इंडिया है या चाहे वो कोई अमेरिका से है, जो अच्छा कंटेंट बनाता है, जो अच्छी चीज पॉजिटिविटी दिखाता है. वी शुड अप्रिशिएट देम. अगर हम देखें इस कॉन्ट्ररी टू दिस, इंडियन टिकटॉकर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैसेज अच्छा देते हैं. देयर आर इंडियंस हु आर इन यूएई एंड दे रियली डू इट. यस, पाकिस्तानीज, देयर आर सम पाकिस्तानीज इन यूएई आल्सो जो करते हैं. ऐसा क्यों है? तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू आंसर फर्स्ट पार्ट. आई थिंक शोएब कैन आंसर द सेकंड वन बिकॉज इट्स मोर रिलेटेड टू न्यूज. तो नीलम आप जवाब दे सकती हैं इसका कि व्हाई डू वी प्रमोट. ओके, थैंक यू सो मच फहद भाई. फहद भाई थैंक यू सो मच. आपका क्वेश्चन आ गया, हम लोग जो है वो आंसर लेते हैं शोएब भाई से. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. चलें ये करते हैं. आपके पहले सवाल का जवाब मैं ट्राई करता हूं पहले सवाल का जवाब देने की. ठीक है नीलम, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं एंड आप प्लीज सेकंड पार्ट का दीजिएगा. मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे, आप यकीन करें, आई वाज 100% श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन के क्वेश्चन आएगा. ये पार्टी हो रही है, को बहुत ज्यादा फेम मिला है और जो टैलेंट है उसको नहीं मिलता. तो मेरा सिर्फ सवाल है, जवाब की बजाय मेरा सवाल है. मैंने अपने शो में एक दिन बुलाया पार्टी हो रही है वाली जो लड़की है दना नीर को. शी वॉज ब्रिलियंट, शी वॉज सुपर स्मार्ट. ठीक है, वो एक उनका जुमला हिट हुआ, 1 लाख से 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके हो गए. वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बात बहुत अच्छे तरीके से करती हैं. वो कंटेंट क्रिएटर, ऑलरेडी अब कंटेंट क्रिएटर हैं.
मैंने जब वो सेगमेंट किया और मैंने वो सेगमेंट अपलोड किया पेज पर, उसके व्यूज आए इन लैक्स। नेक्स्ट डे मैंने उस लड़की को बुलाया जिसने ACCA के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉप किया, 96 मार्क्स लिए हैं, जिसने पूरी दुनिया में टॉप किया है। मैंने वो सेगमेंट भी अपलोड किया और उसे देखा चंद 100 लोगों ने। तो क्या कसूरवार मीडिया है या आप लोग हैं जो देखते वो क्लिप हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन ब्लेम आप करते हैं मीडिया को? इट्स नॉट द मीडिया। आई गेस इतने से पार्ट में मैं जवाब दे चुका हूं इसका कि गलती मीडिया की नहीं है, गलती कंटेंट देखने वालों की है। वो देखते वो हैं तो हम क्या करें? नीलम, सेकंड पार्ट प्लीज। सबसे पहले तो जैसे एक हार्डकोर क्वेश्चन आया, तो हार्डकोर आंसर इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका ये है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है। वो दिखाएंगी जो आप देखना चाहते हैं, वो दिखाएंगी जिससे TRP आएगी। अब एक बंदी की, जैसे कि आपने बताया कि 1 लाख से अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स में वो चली गई है फौरन से 1 हफ्ते में, तो मीडिया उसको क्यों नहीं दिखाएगा? दूसरी बात फिर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की आ जाती है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं कि एक सोसाइटी कैसी है। अगर आपने उसको देखना है, उसको परखना है, उसको जांचना है, तो आप देखेंगे उस सोसाइटी के सेलिब्रिटीज कौन है, उसके स्टार्स कौन है। पिछले कुछ अरसे में ये हमारा मॉरल, मैं कह सकती हूँ, डाउनफॉल चल रहा है कि जो हमारी सेलिब्रिटीज बन रही हैं वो टिकटॉक से निकल रही हैं, जो हमारी सेलिब्रिटीज बन रही हैं वो सोशल मीडिया से निकल रही हैं। जो हमारे एक्चुअल स्टार्स थे, जो हमारे एक्चुअल एसेट्स हैं, हीरोज हैं, उनको आप लोग देखना नहीं चाहते। शोएब ने बड़ा अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप किसी शायर को बुला रहे हो अपने शो में तो कितने देखने वाले होंगे। अगर मैंने किसी जैसे मैंने YouTube पे काफी ऐसे शोज किए हैं जो कि सीरियस हार्डकोर इश्यूज के ऊपर थे, सोशल इश्यूज के ऊपर थे, उसकी बहुत कम व्यूज हुए। लेकिन अगर कोई बहुत माजरत के साथ स्टूपिड चीज है, अगर शेयर की जाती है तो उसके बहुत जल्दी व्यूज आते हैं। तो फिर प्रॉब्लम मीडिया में है या प्रॉब्लम आप में है? मीडिया से सवाल करने से पहले अपने आप से सवाल कीजिए। और फिर एक बात मीडिया की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है कि जो आपके मसाइल हैं वो हाईलाइट इनको करने हैं, लेकिन इन्होंने अपनी TRPs को भी देखना है। तो इसलिए जो आप चाहेंगे नीलम, जो बेसिकली जो क्वेश्चन ये था कि असल में इसकी जो बिहाइंड स्टोरी ये है कि मीडिया, मान लें अगर कोई 10 प्रोग्राम चला रहा है, उसमें 7 प्रोग्राम ऐसे होते हैं, या मेरे हिसाब से ज्यादा होते हैं, 8 लगा लें 9 लगा लें, जो उन लोगों को हाईलाइट करते हैं जो एक्चुअली 1% जो तबका है ना, वो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, उनसे ज्यादा अच्छे कंटेंट भी बना रहा है, या उन्होंने कुछ सर्व किया हुआ है मुल्क के लिए। उस चीज को आप लोग नहीं दिखाते किसको है? जिन्होंने सिर्फ 1.1% किया होता है, सिर्फ उसी को ही दिखाया जाता है। उसको इतना दिखाया जाता है कि वो डिसएग्री करूंगा इस बात से, हैवी हो जाता है। उमर, मैं डिसएग्री करूंगा। आई विल डिसएग्री व्हाई, बिकॉज मैं फिर वही बात करूंगा। हम दिखाते सब कुछ हैं, हम हर शख्स का इंटरव्यू भी करते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर जिस लेवल का भी, हम सब की बात करते हैं। लेकिन मसला है आपको याद वो रह जाता है जो आप देखना चाहते हैं, फिर आप बात उसकी करते हैं जो आपने देखा होता है और आपके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। हम सब ने वीडियोस बनाई है, पार्टी हो रही है, लेकिन आज क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं उसी लड़की को, हालांकि हम सब ने ये वीडियो बनाई है। ये आप भी मानेंगे? देखिए, वीडियो बनाई है, देखिए मीडिया उसी जिस चीज को हाईलाइट करके लोगों के देखिए, मैं भी मीडिया से हूँ, आपके पास इतनी पावर है कि आप अगले बंदे के दिमाग में चीज डाल देते हैं, ये आप माने या ना माने। मीडिया में मुझे इस बात का जवाब देते हैं उमर साहब। इस वक्त दुनिया भर में जिस तरीके से टिकटॉक का इस्तेमाल हो रहा है, सर मुझे बस ये बता दें, इस वक्त दुनिया भर में जिस तरह का टिकटॉक का इस्तेमाल हो रहा है, मैं सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात कर लूं, टिकटॉकर्स, हमारी यूथ जो है वो टिकटॉकर्स पर मुश्तमिल है। इस वक्त हमारी यूथ यूज कर रही है टिकटॉक। अगर इन्हें चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो कहां जाएंगे, ये आप भी समझदार हैं। मुझे इस बात का जवाब दे दें, गवर्नर हाउस में मीटिंग होती है, टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है और उनसे बात हो रही होती है कोरोना SOPs पर अमल दरामद कैसे कराना है, आपका रोल क्या हो सकता है। गवर्नर हाउस पंजाब में टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे, टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट इस तरीके से सोच रही है कि टिकटॉकर्स जो हैं उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी रीच ज्यादा है, वो अगर एक वीडियो बनाएंगे लोग ज्यादा देख पाएंगे। दैट इज द रीजन वो टिकटॉक पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। वो इशू क्या था, उन लोगों ने पहले मीडिया चैनल्स के लोगों को बुलाया,
मीडिया पर्सन आए, उसका जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें उन लोगों को बुलाया गया जिनको लोग सुनते हैं। ठीक, सुनते क्यों है कि वो आम आवाम के साथ में खड़े हैं, छोटे इशू पे बात भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। मीडिया क्या करता है, मीडिया को जहां से पैसे मिल रहे उसने उस बंदे को प्रेफरेंस देनी है, उसको चीज डबल चला। ये इल्जाम है, ये जो इल्जाम है ना कि मीडिया में जो काम करे वो लिफाफी है, सहाफी नहीं लिफाफी है। सर ये इल्जाम बहुत पुराना हो गया, यकीन जानिए ये इल्जाम से ना बड़ा दिल दुखता है। हम भी बच्चों वाले हैं और हमने उनको हलाल रिस्क खिलाना है, जब हमें लिफाफी कहा जाता है हमारा भी बड़ा दिल दुखता है। सर सबूत है तो सामने ले आइए, सबूत सामने ले आइए कि मुझे किसी ने या को या मीडिया हाउस को, सर ये इल्जामात होते हैं, ये इल्जामात हैं। शुएब भाई जाने दे, यकीन करें बड़ी सारी चीजें हैं जो है ना रिकॉर्ड पे मौजूद है, बहुत सारी चीजें हैं। मलक साहब का पता ही होगा। अब हमारे लोगों को पहले मीडिया और सोशल मीडिया का डिफरेंस समझाएं। मैं शुएब से वही बात कह रहा था कि हमारा जो उन लोगों ने, अगर उन लोग उसके बाद ये चैनल्स पे आई है, पहले ये सोशल मीडिया पे आप लोगों के फेसबुक अकाउंट्स पे, आप लोगों के ट्विटर हैंडल्स पे, आप लोगों के इंस्टास पे आई है, बिल्कुल फेमस हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बुलाया है अपने शोज में। सबसे पहले आप लोगों से सोशल मीडिया से सवाल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे कहा कि उन्होंने फोकस को इसलिए बुलाया था कि लोग पास कर रहे होते हैं के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, क्या बात कर रहे होते हैं, लोग उनको सुनते हैं, मैक्सिमम वो प्रैंक्स कर रहे होते हैं या जोक्स कर रहे होते हैं या बहुत ही पैथेटिक किस्म के, आई एम सॉरी अगर कोई टिकटॉकर है उस पे अनएथिकल किस्म के जोक्स के ऊपर वो वीडियोस बना रहे होते हैं। गवर्नमेंट का कोई दिमाग होता है, अगर आपने ऐसे ही लोगों को बुलाना था तो फिर आप एक्टर्स को बुला लेते, एक्ट्रेसेस को बुला लेते, माहिरा खान को बुला लेते, किसी और को बुला लेते, उनकी तो लोग बात सुनते भी हैं। लेकिन टिकटॉकर्स इस चीज को हम इस तरह डिफेंड नहीं कर सकते कि लोग उनको देखते बहुत हैं, लोग तो फिर बहुत कुछ देखते हैं और नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं, फिर आप उन तमाम नेगेटिव लोगों को कौमी धारे में शामिल कर लें और उनसे ही सारे मैसेजेस इस तरह के दिलवाएं। देखिए, हर सोशल मीडिया की अपनी एक जो ना वो स्ट्रीमलाइन है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी एक अपनी स्ट्रीमलाइन है। दोनों को ही बुलाया गया, लेकिन दोनों में से डिफरेंट लोगों को बुलाया गया। मुझे पता है कि वो काफी क्रिटिसिज्म किया गया इस बात को लेकर कि उन लोगों को क्यों इतनी जो है वो अप्रोच दी गई कि वो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके जो है वो वहां तक पहुंच के हमें क्यों नहीं बुलाया गया। खैर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस और भी लेते हैं और वापस हार्डकोर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो लोगों के कुछ क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा आंसर दे सकें आप। तो शुएब आपको नीचे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और नीलम ये आपसे क्वेश्चन है, being a woman how difficult is 24/7 person and do investigation journalism? मेरा ख्याल है कि पहले मुश्किल था, अब चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया और हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो गई कि हर वक्त हाथ में फोन है, हर वक्त हम लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, तो अब हर वक्त जो हमारी जो एंटीनास ऑन है इसकी वजह से अब मुश्किल नहीं रहा। लेकिन आज से 5 साल पहले हर वक्त मुझे टेंशन होती थी कि घर आके भी मुझे ये देखना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त हैपनिंग्स बहुत होती थी पाकिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि हर वक्त धड़का लगा रहता था कि अब कुछ हो गया है ये और फिर पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी। अब परवेज मुशर्रफ साहब जेल जाना आना ये वो, फिर नून लीग और फिर पीटीआई जो रंग जमाती थी सड़कों पे, तो काफी ज्यादा हैपनिंग्स होती थी। तो इस वक्त हर वक्त आपको ना एक्टिव रहना पड़ता था। डिफिकल्ट है ये, हर वक्त आपके समातों पे, हर वक्त आपके हवासों पे न्यूज सवार रहती हैं। तो मुझे तो अब ये शायद इतने सालों बाद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि न्यूज के साथ इन टच रहना ही है, हर वक्त ये देखना ही है। इनफैक्ट मुझे कभी ये लगता है जो मेरे आसपास के लोग होते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं शायद, क्योंकि उनको लगता है कि हर वक्त इनकी बातें भी न्यूज पे होती हैं, शुरू भी न्यूज पे होती है, खत्म भी न्यूज पे होती है, करंट अफेयर्स करवा लो और जिस भी टॉपिक पे आप बात करेंगे हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ ना सही तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो ये आसपास के लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि हर चीज का इनको पता है, हर चीज का इनको बोलना है, हर चीज पे इनकी कोई राय है। थैंक यू सो मच शुएब, आपसे ये जो नीचे जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके लिए है। चलिए ठीक है। What is the criteria to be a journalist in Pakistan now? Why we are not getting quality journalists like before? इसका जवाब यूं दे देते हैं कि हम लोग भी आप लोगों में से ही ऊपर आते हैं या आप लोगों में से निकल के मीडिया में आ जाते हैं।
तो कोई सींग तो लगे नहीं होते हमारे भी। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे अवाम वैसे मीडिया नुमाइंदगान, ये वही मामला होता है। अगर हम ये कहें जी कि पहले वाले जर्नलिस्ट बहुत अच्छे थे, ये तो हमारा एक अमूमी रवैया है। अब मेरे बुजुर्ग कहेंगे कि यार उनके बुजुर्ग अच्छे थे, मेरे बुजुर्ग कहेंगे कि उनके बच्चे ठीक थे, लेकिन अब के बच्चे ठीक नहीं आ रहे। मैं भी ये कहूंगा कि मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, लेकिन शायद जब हम छोटे थे हमने उतना तंग नहीं किया होगा। तो वो सोसाइटी जिस तरह से जा रही है और जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मेरा ख्याल है हमें इसे एडमिट करना चाहिए। और ये जो एक बहस है ना, पिछले अच्छे थे, पहले वाले अच्छे थे, बिल्कुल अच्छी बात है। अब वाले भी इतने बुरे नहीं हैं, और आपके बाद जो आएंगे वो भी उतने बुरे नहीं होंगे, बस वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। राइट, मैं गो थ्रू करता हूँ आसिफ को। आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन आंसर दो। अच्छा, अगर सवाल नहीं है तो बस मेरा एक यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा था कि ज़ाहिर है वी आर नॉट हियर जस्ट टू क्रिटिसाइज, वी नॉट हियर जस्ट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स जो क्लूलेस रहे। मैं फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, मैं जितने मेरे इस वक्त सुनने वाले हैं उन सबके लिए मैं जरूर कहूंगा, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा मशवरा है, अगर आपके पास कोई राय है, और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा इशू जिस पर मीडिया को इस वक्त आवाज उठानी चाहिए, considering the facts of COVID-19 and all the economic conditions जो कि आप लोग फेस कर रहे हैं, या for that matter overseas पाकिस्तानीज फेस कर रहे हैं, do let us know। मैं और नीलम अपने अपने चैनल से, अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से जरूर उस पर बात करेंगे। राइट, तो मुझे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से एक चीज मुझे मेरे माइंड में आई है कि मीडिया का सिस्टम इतना तेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके बावजूद जब चीज सोशल मीडिया पे आती है, जब लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को क्यों समझ आती है कि हमने इस पे बोलना है, पहले क्यों नहीं बोले? उसके बाद ही क्यों याद आता है कि चलो अब लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं, इसकी टीआरपी लेने के लिए हम लोग इस इशू पे बात करते हैं। अच्छा, उसमें मुझे ये लगता है कि ये बात अभी बिल्कुल दुरुस्त है। ये चीज ऐसे है कि पहले ये हो रहा था कि मीडिया ड्राइव कर रहा था सोशल मीडिया को, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी ऑपोजिट हो गई। अब सोशल मीडिया ड्राइव करता है मेन स्ट्रीम मीडिया को। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास खबर नहीं आती, खबर जरूर आती है और हम बात भी करते हैं। एक कहना चाहिए एक सेगमेंट कर देंगे, एक ड्यूरेशन पे बात कर देंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है तो उसके बाद मीडिया दोबारा उसे पिक कर लेते हैं। फॉर दैट मैटर हम इसे यूं कर लेते हैं कि मीडिया तो बात करता है, सोशल मीडिया पर उस पर ज्यादा बात हो जाती है। तो चूंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम कौन से चैनल का कौन सा शो देखा था, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ, आपने वो सेगमेंट या वो एक चीज सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी, क्योंकि हर शख्स के हाथ में आजकल मोबाइल फोन है और हम सोशल मीडिया का कंटेंट ज्यादा देखते हैं, हम मीडिया को उतना फॉलो नहीं करते। मैं अपने शो में अगर 10 सेगमेंट्स करता हूं और मैं आपसे पूछूं तो आपको भी नहीं मालूम होगा कि वो 10 सेगमेंट्स कौन से होते हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर वो एक सेगमेंट जो हिट हो चुका होगा वो आप सबको याद होगा। तो प्रॉब्लम फिर वही है कि हम खुद सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इम्प्रिंट हो गया हमारे माइंड में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा है या मीडिया उसे पिक नहीं करता। मीडिया बिल्कुल पिक करता है, और मीडिया एक दुरुस्त तरीके से पिक करता है। मीडिया एक बाउंड्री को बढ़कर पिक करता है। मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि किसी हद तक आपकी बात ठीक है, और जो पाकिस्तान मीडिया क्राइसिस सुन रहे हैं उसकी बड़ी वजह यही है। जब प्रिंट मीडिया ने ड्राइव करता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उस वक्त लोग अखबार पढ़ते थे कि अखबार में सही और तफसीली खबर होगी, लेकिन जब प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो करना शुरू किया तो मीडिया का डाउनफॉल आ गया। तो आप पूछें, बहुत कम लोग अखबार पढ़ते होंगे, और अगर पढ़ते होंगे तो वो भी ऑनलाइन पढ़ते होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरह से एक क्राइसिस का शिकार जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे जो चीज आ रही है ये देखे बगैर कि वो सही है या नहीं है या वो चलनी चाहिए, अपने एथिक्स को भी कभी कभी बालाए ताक रखते हुए सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए चीजों को चला रहा है, जो कि मीडिया को बहुत मुतासिर करेगी। अभी इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली ये डाउनफॉल का बाइस बनेगी। दूसरी एक और चीज ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का मसला नहीं है। ये अगर आप इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स भी देखते हैं, इंडियन चैनल्स भी देखते हैं, किसी भी कंट्री के चैनल्स देखते हैं, आप देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पे जो भी चीज हाइप बनाएगी तो वो उसको पिकअप करेंगे, उसको चलाएंगे। हो सकता है वो पहले उसको ना कवर कर रहे हो, उनकी जो एडिटोरियल वो ना अलाउ कर रही हो, लेकिन जब एक चीज जुबान से बयान हो जाती है तो फिर वो उसको हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तानी मीडिया का मसला नहीं है। तो फिर जो फहद शाहिद का जो क्वेश्चन था
जो उसने पुट किया था वो आई थिंक वो राइट था, फिर आप राइट पे नहीं है, वो राइट पे था। उसकी वजह ये है ACCA करने वाली लड़की तब तक स्ट्रीमलाइन में नहीं आई जब तक लोगों ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट नहीं किया, राइट? तभी आई ना कि जब लोगों ने कहा कि एक उस सोशल मीडिया पे पारी वाली गल को बुला लिया गया है और जिसने ACCA किया गया है उसको स्ट्रीमलाइन पे नहीं दिखाया जा रहा। उसकी वजह से लोगों ने क्वेश्चन आपसे किए कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्यों नहीं लेके आए। पारी गल वाली को पहले आपने दिखाया है और दूसरी वाली को स्ट्रीमलाइन में बाद में लेके आए हैं, तब जाके चीजें सारी सॉर्ट आउट की है। मैं हमारे साथ मौजूद है नासिर बंगे साहब। नासिर बंगे साहब जो हमारे PID के प्लेटफॉर्म के फाउंडर है। कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम नीलम। मेरे ख्याल से शोएब भाई वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने ज्वाइन किया सिर्फ इसलिए कि मैं शुक्रिया अदा करूं हमारे मीडिया के जो नीलम और शोएब भाई ने ज्वाइन किया हुआ है हमें इनका, क्योंकि मेरे ख्याल से देखें मीडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी सोसाइटी में। मेरे ख्याल से हमारी मीडिया जो है या कोई भी मीडिया वो किसी भी सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जो है वो चेंज करती है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी मीडिया ने अपना किरदार ये बात बिल्कुल सही है कि TRP के लिए थोड़ा सा मसला डालना और वो इनका हक भी है क्योंकि इन्होंने जो है अपनी फाइनेंस कवर करने होते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से हमारा मीडिया सही ट्रैक पे कर रहा है। जो ये पार्टिकल और ये दूसरी लड़की की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें जिन खातून ने है वो जिन खातून का जिक्र हो रहा है कि उनको कवरेज नहीं दी गई, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं लेकिन वो आगे आते शर्माते हैं। वो अपने आप को जो है वो विजिबल नहीं करते। वो मीडिया पे स्क्रीन पे आते हुए जो है वो उनको घबराहट बात उनको नहीं है, तो इस वजह से वो बहुत बड़े काम करके भी चुप रहते हैं। अब जो पार्टिकल की बात हो रही है वो तो उनका तो मकसद ही यही था कि वो किस तरीके से हासिल करें, तो इस वजह से उनको जहां पे क्लिक हुआ वहां से उन्होंने उसको पकड़ लिया। और जाहिर बात है जब केस चल रही हो तो उसमें समा TV हो या कोई और हो, सबके सब जो है वो उसमें दौड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है जो पॉजिटिव चीजें मीडिया दिखाती हैं हम उन पे कंसंट्रेट करें, उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन करें ताकि जो नेगेटिव चीजें हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सामने आए। सेम प्रिंसिपल हम जो है वो PID में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिविटी है, यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। हम लोग अपना एक काम करते हैं, एक पर्सन में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जितनी भी नेगेटिविटी आती है उनको इग्नोर करते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ जो है मेरा कोई सवाल नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ आए और बहुत मजा आया आप लोगों की डिस्कशन सुन के। थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ भी गर्मा गर्मी हुई, जाहिर बात। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं इस बात से सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि बहस किस बात की हो रही थी, सवाल किस बात का हो रहा था, बार बार जिसका तस्करा हो रहा था कि क्यों उसे बुलाया, क्यों उसका जिक्र किया, लेकिन कर हम भी उसी का जिक्र रहे हैं, बात हम भी उसी की कर रहे हैं, बात हम उसी की करेंगे, लेकिन सवाल करेंगे कि आपने बात क्यों की और आपने उसे क्यों बुलाया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मजबूर कर देते हैं हमें कि ये उसको बार बार जो है हम दोहराएं। बिल्कुल। शोएब भाई आपसे एक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा इसका आंसर कर सके तो प्लीज। अच्छा जी, व्हाई नो सेंट्रल बॉडी रेगुलेटिंग जर्नलिज्म, all other professions have prerequisites but this one have not। सर तो सवाल तो आपसे मेरा ज़ाहिब भाई के पेमरा नाम की एक चीज है पाकिस्तान में और पेमरा रेगुलेट करता है। अगर आज मैं गाली दे दूंगा स्क्रीन पर तो मेरा शो बंद हो जाएगा। आज मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा शो पर या मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे तो आप यकीन जाने मेरे चैनल से भी सवाल होगा। और मैं इस पे आपको ये कह देता हूं कि मुझे नोटिस आए हुए हैं। एक बार मैंने एक सेगमेंट किया था और मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक हर्बल मेडिसिन की दुकान के बाहर से, और वहां पर लिखा हुआ था, ये बात उस वक्त जब कोरोना नया नया आया था, उस वक्त कोई मेडिसिन नहीं थी, एक बैनर लगा हुआ था कि कोरोना का शर्तिया इलाज, हम कोरोना की दवाई देते हैं। मैंने उसका क्लिप बनाया और मैंने अपने शो में चलाया। उस बंदे ने मुझ पर केस कर दिया। उसने कहा कि इन्होंने हमें डिफेम किया है, हमारी कंपनी को डिफेम किया है, और मैंने उसका बकायदा कोर्ट में जवाब दिया। मैंने कहा नहीं,
कोरोना वबा के आगाज में जिस वक्त पूरी दुनिया दवाई तलाश कर रही है, एक शख्स बैनर लगा रहा है कि कोरोना का शर्तिया इलाज और कोरोना की दवाई दस्तयाब है। नो, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम कोरोना का इलाज उस वक्त नहीं कर रहे थे, कोरोना का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो मैंने वो केस जीता। तो सर पेमरा इन्वॉल्व होती है, कोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह देंगे अकाउंटेबल नहीं होंगे, लोग पूछते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करें। चूंकि मैंने एक सही बात की थी और मैं उस पर जमा हुआ था और मैंने उसका जवाब दिया। ओके, अच्छा आपने जर्नलिस्ट के बारे में, अच्छा देखिए मेरे हिसाब में इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जर्नलिज्म पढ़ के जर्नलिज्म में आना, ये एक वो तरीका है जिसके बारे में शायद आप और सब यही बात करते होंगे कि तरीकेकार ये है कि आपने मैथ्स कॉम में या जर्नलिज्म में डिग्री की और आ गए। मैंने मैथ्स कॉम नहीं पढ़ा, मैंने बिल्कुल मैथ्स कॉम नहीं पढ़ा। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स और देन एमफिल किया था, तो मैंने मैथ्स कॉम नहीं पढ़ा था। लेकिन हाँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जर्नलिज्म किया, एज अ रिसर्चर भी काम किया, एज अ रिपोर्टर भी काम किया। मैंने फील्ड में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, क्राइम हो, मैंने हर फील्ड में काम किया और फिर मुझे मौका मिला मॉर्निंग शो में आने का। तो मेरी जाती राय इसमें यह है कि आपके अंदर एक जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिज्म इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो मेरे अंदर वो जर्नलिज्म था और मैं उसे पॉलिश करता गया, मुझे रास्ता नजर आता गया, मैं उस रास्ते पर चलता गया। आई वाज लकी इनफ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आई वाज हार्ड वर्किंग इनफ कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की, मैंने उसको जाया नहीं किया। तो मसला इसमें यह भी है कि बहुत से लोग डिग्रीज हासिल कर लेते हैं लेकिन उतनी जॉब्स नहीं है। तो ये वही तरीका है, इट चुक्को ते एमबीए निकलता है, इट चुक्को वट्टा चुक्को ते इंजीनियर निकलता है, वही गल है कि इट चुक्को। आपके जवाब के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया उनका, लॉयर कैन नॉट बी लॉयर अंटिल ही, लॉयर अंटिल ही, बिल्कुल दुरुस्त बात, नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने लॉयर बनना होगा तो आपको लगता है कि लॉयर बनना क्या पाकिस्तान में इतना मुश्किल है? डिग्री हासिल करना क्या इतना मुश्किल है? डिग्री कितनी आसानी से मिल जाती है तो आप भी जानते हैं। तो डिग्री पर जॉब मिलना या डिग्री में प्रोफेशन में जाना, मैं इसे ज़रा डिसएग्री करता हूं। ये हालात बदल चुके हैं, अब हमारे स्किल्स ड्राइव करते हैं कि हमने क्या। मुझे अलाउ करें, मैं जवाब दूं इसका प्लीज। आपके लिए नीलम, आपके लिए भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है। जर्नलिज्म होता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा अपनी जो दूसरी जॉब्स है, जिसमें अगर लॉयर बनना है तो आपको लॉज का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने केस लड़ने हैं, आपने डिफेंड करना है लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो जर्नलिज्म चीज है, जैसे कि आपने बताया कि एक पैशन है और आपने इसको बाकायदा नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने इंटरनेशनल रिलेशंस भी अगर पढ़ा है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि जर्नलिज्म में आपको हेल्प कर रही है। तो जर्नलिज्म हमारी जितनी भी हम जो भी पढ़ाई करते हैं कलेक्टिवली, अगर हम उससे यूटिलाइज करना चाहें इस फील्ड में कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन जॉब्स, जैसे अगर आप किसी आर्टिस्ट हो, अगर अमिताभ बच्चन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है एक्टिंग की, आप कैसे इतने बड़े एक्टर बन गए। तो ये बिल्कुल जर्नलिज्म या टीवी की जॉब्स बिल्कुल वैसी ही होती है। ये कुछ खुदादार सलाहियतें होती हैं, ये गिफ्टेड होती हैं। कुछ बच्चे डिबेटर होते हैं बचपन से, कुछ बच्चों में बचपन से कॉन्फिडेंस होता है कि वो स्क्रीन पे जाते हैं या वो स्टेज पे जाते हैं, वो ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो ये बचपन से आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है जो कि वक्त के साथ पॉलिश होता है, और फिर अगर आप उसको मजीद अपनाना चाहिए अपनी जिंदगी में तो आप जर्नलिज्म में या टीवी में आ सकते हैं, आप एलपी में आ सकते हैं, आप पोस्टिंग में आ सकते हैं। तो कुछ चीजें खुदा ने अपने कुछ बंदों को नवाजी हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास डिग्री है। ऑल्दो कि मेरे पास मैथ्स कॉम की डिग्री है, जर्नलिज्म की डिग्री है, और अगर मेरे पास ये डिग्री ना भी होती तो मेरे जो आसपास के लोग थे उनको हमेशा से पता था कि ये लड़की किसी ऐसी फील्ड में या ऐसी जॉब में इसको जाना चाहिए जिसमें बोलना हो, जिसमें अपने ख्यालात का इजहार करना हो। तो मेरा ख्याल इस फील्ड में आने के लिए डिग्री जरूरी, हाँ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। इस फील्ड में आने के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, चाहे जर्नलिज्म की हो, चाहे एमबीबीएस की हो, चाहे एलएलबी हो, लेकिन डिग्री हो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा सहाफी होता है और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो कभी भी एक बराबर नहीं हो सकता। नीलम, डिग्री भी हो और असली हो, डिग्री हो और असली। अच्छा, इससे पहले नीलम आप जवाब दें, चूंकि सवाल आपके लिए, बट मैं इस पर सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं कि नीलम से सवाल यह है कि नीलम ने कहा कमर्शियल है, मीडिया हाउस कमर्शियल है तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सर आप और मैं, हम सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वो सब कमर्शियल स्कूल्स हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन
राइट। ये क्वेश्चन इनको जो है ना सबसे पहले सिखाया जाता है कि इसका जवाब ऐसे देना है। Well done, शोएब भाई। मेरे ख्याल से आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। ये और इंसान की है वो अपने अंदर भी होता है कि वो कमर्शियली तो कवर करता ही है, लेकिन वो इंसानियत जो उसके अंदर होती है वो उसको मजबूर करती है कि वो जो रियलिटी है दिखाए। और आप लोग याद आ गई, इफ यू अलाउ मी, एक तो बात याद आ गई, दूसरा जरा शुक्रिया अदा करना भी बड़ा जरूरी था मीडिया हाउसेस की तरफ से, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज का, क्योंकि आप लोगों की वजह से कुछ ऐसे काम पाकिस्तान में हुए हैं जिनका हर पाकिस्तानी शुक्रिया अदा करता है। जैसे कि सफा और मरवा सर्जरी बहनें, उनका इलाज ना हो पाता अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ना होते। मीडिया ने सफा और मरवा का केस इतना हाईलाइट किया और आप लोगों ने मदद की, उनका इलाज हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी वेल। एक और केस, सीने से जुड़े 2 बच्चे थे, यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैंने उनको देखा था, जब मेरे स्टूडियोज वो आए थे। और एक दुबई का शख्स था जिसने उनका इलाज कराया था और आज वो दोनों बच्चे ठीक हैं। मीडिया ने अपना काम किया, मीडिया ने वो केस हाईलाइट किया और आप लोगों ने साथ दिया। तो दैट्स व्हाट द ब्यूटी इज कि हमने एक मामला उठाया, आपने साथ दिया और किसी के घर में बच्चे अब खिलखिला के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी है सर, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। आई थैंक यू ऑल माय ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं जब भी ऐसा कोई मामला हम उठाते हैं। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है वो कुछ स्पेशल ऐसा मेरी सजेशन है, जैसे आप पूछ रहे थे पहले, कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें जिसमें आप ओवरसीज लोगों को बुला सकें या उनको ऑन कॉल ले सकें या उनकी वीडियो कॉल के जरिए इंटरेक्शन करें, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो अपना सर ये बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उनके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। और अगर आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो कुछ लिखना चाहते हैं, अपना हासिल करना चाहते हैं, अपने मसाइल बयान करना चाहते हैं, तो वो मेरी वेबसाइट में, और सिर्फ मेरी नहीं कि मैं अपनी वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल का बताऊं, हमारे जितने भी ये साथी हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग को शायद यकीन नहीं आ रहा, हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं उनके दरवाजे आपके लिए उतने ही खुले हैं जितने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए खुले। आप हमें बताएं तो सही कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अगर हम उसको हाईलाइट ना करें तो आप हमसे शिकवा करें। बिल्कुल। और ये आपके वो नीचे जो हमारे स्ट्रीम लाइन में जो प्रेजेंटर है वो इसी के लीडर है। हम लोग ओवरसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी जो मसाइल है ना यहाँ पे हमें होती है कि हमारा वो जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा उस स्पीड पे वो रिजॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस, जो हमारे मसले वो जल्दी नहीं देखे जाएंगे। तो उसका एक आसान, क्योंकि आपको सब लोग देख रहे हैं, आप एक आसान हल बता दें उसका आसान हल क्या है कि हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं मीडिया तक, अगर किसी को यहाँ पे कोई मसला मसाइल बन रहा है उसके लिए। हमारी कम्युनिटी के लिए लास्ट टाइम पासपोर्ट का मसला टाइमली रिन्यू नहीं हो सकते। आप जैसे आप बाहर नहीं है, आप इसे यूं समझिए कि जैसे आप बाहर नहीं है, आप पाकिस्तान में ही हैं, तो जैसे पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी हम तक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप हम तक पहुंच सकते हैं। जैसे वो कनेक्ट होता है, बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान की तो माशाल्लाह बात ही हो रहा है ना, पाकिस्तान में तो बड़े काम हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं होते। सर मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, आप उनको टैग करें, आप लेट्स सपोज तमा टीवी को टैग करें, जीएनएन को टैग करें, तो ऑब्वियसली वो आपकी ट्वीट जाके देखेंगे कि इनका क्या प्रॉब्लम है। आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर है, हर चैनल का नंबर दिया होता है फेसबुक पेजेस पे, वेबसाइट दी होती है, अप्रोच कैसे करना है, ईमेल एड्रेस होता है। फिर हमारी पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन जो मेन कंट्रीज हैं स्पेशली यूएई में, तो बहुत ही आसान है कि आप हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनको अप्रोच करें और आप जो भी इशू हाईलाइट करना चाहते हैं वो हो सकता है। बहुत इजी है, दूरियां हमारी तरफ से नहीं है, दूरियां ओवरसीज पाकिस्तान में बहुत क्रिएट की है। आपको मैं बता दूं का कोई अभी तक यहाँ तो हमने नहीं देखा कोई भी समा का, तो फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको है रिप्रेजेंटेटिव्स तो हमारे हैं, लेकिन मैं इसको और आसान करता हूँ। मैं इसको और आसान इस तरीके से करता हूँ, पाकिस्तानी इन दुबई का फेसबुक पेज है, नीलम भी उसमें है, मैं भी उसमें हूँ, हम आपसे कनेक्ट रहते हैं। आप हमें बताइए,
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर मीडिया हाउस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही, और हम आपकी बात पहुंचाएंगे और हम उस बात को हाईलाइट करेंगे। सो रेस्ट श्योर कि ऐसा कोई मामला होगा नहीं कि मामला आपका हो, वो मामला किसी और का नहीं, मामला हमारा अपना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी, आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको उमर भाई? जी आ रही है आसिफ भाई। अच्छा, मैं सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इसमें। बिल्कुल शुएब ने बिल्कुल ठीक बात की है और मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कनेक्ट हूँ इनके साथ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू होता है तो वो मुझे बताते हैं और मैं इनको लाजमी फॉरवर्ड करता हूँ। लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि जो न्यूज़ या जो भी इशू हमारे पास आ रहा है उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है। ये लोग ऐसे ही नहीं चला देंगे उसको, ये भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारा ये हक बनता है, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन तक जो भी न्यूज़ या जो भी चीज़ पहुंचाएं वो बिल्कुल एक्यूरेसी उसमें 100% हो। ये हमने करना है अपने एंड पे। और बाकी थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे किया कि जो पाकिस्तान की लेबर है वो अप्रोच नहीं कर सकती, उसकी एक्सेस नहीं, क्यों नहीं है उसकी एक्सेस? क्या उसके पास फोन नहीं है? क्या आज के दौर में किसी के पास कैमरे वाले फोन नहीं है? आपके साथ अगर किसी ने मिसबिहेव किया बाहर, आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते थे, चले आपने वीडियो नहीं बनाई तो आपके पास फोन है, आप किसी को तो फोन के सामने जानते होंगे, आप उनको अप्रोच करिए, वो आपका मसला। ये बिल्कुल बिल्कुल एक बेसलेस चीज है कि पाकिस्तानी मीडिया ओवरसीज पाकिस्तानी को इग्नोर करता है। आप लोग जब अपना कोई मसला लेके आएंगे, जैसे कि अभी शुएब बता दी कि आप किसी ग्रुप में ले आए, अगर फिर वो एड्रेस नहीं होता तो आप हमारे खिलाफ कैंपेन चला दीजिएगा, मेरे और शुएब के खिलाफ। आप अगर अपना मसला लाएंगे तो हम यकीनन हाईलाइट करेंगे। वरना आप ये कीजिएगा कि आप पाकिस्तानी मीडिया मेरे और आसिफ के आज का प्रोग्राम करने का जो मकसद है, मैं समझता हूँ कि पूरा हो गया है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से एक्चुअली एक चीज मिल गई है कि अगर आप किसी को कोई मसला है, कोई मसाइल है, आपकी जो बात पाकिस्तान सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नीलम असलम भी मौजूद है और मोहम्मद शफी भी मौजूद है, पर हमारे पास आप लोग मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर है समटाइम्स ये होता है कि हमें भी कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें उस इशू को समझना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा इशू सामने आए कि अच्छा दुबई में बसने वाला एक ऐसा पाकिस्तानी हु इज फेसिंग सम इशू, तो जाहिर है हमारी उसमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, फिर वी हैव टू कांटेक्ट यू पीपल टू गेट द इंफॉर्मेशन की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बिकॉज जाहिर है हम अगर इस इशू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने चैनल पर बैठ के बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहां तक बात आसिफ आपने की थी, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऑथेंटिसिटी हो। आप यकीन जानिए, मेरा सगा भाई भी अगर मुझसे कोई बात शेयर करेगा कि यार ये मामला है, इसे मीडिया पर लाना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं फिर भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं फिर भी कहूंगा कि नहीं, लेट माय रिपोर्टर टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइल दैट स्टोरी बिफोर आई टॉक अबाउट इट। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे किसी ने भी एक स्टोरी दी है, वो चाहे मेरा भाई है, तो मैं उसे ऑनर कर दूं। नो, आई विल इन्वेस्टिगेट माय सेल्फ, माय टीम विल इन्वेस्टिगेट, और फिर हम उसे ऑनर करते हैं। शुएब भाई आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही कम है। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, वो मीडिया तक कहीं ना कहीं पहुंच गया, उसका वो सोशल मीडिया पे भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ गया, आप सिर्फ एक बार उसकी स्टोरी चला देते हैं, उसका पर्चा नहीं हो रहा, पर्चा हल हो गया उसका, ठीक है, पर्चा उस पर हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो चीज लास्ट समझ नहीं आती। अगर आपने कुछ चीज रिपोर्ट की है, उसका दी एंड क्या हुआ होगा सामने नहीं आता मीडिया पे। मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। मेरी अपनी जाती राय भी उसमें ये होती है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सानिया साहिवाल, हम सब भूल चुके हैं उन बच्चों की आंखों में जो आंसू थे, हम सब भूल चुके हैं, जिनका बाप छीन लिया। आज हम उनकी बात नहीं करते। हमें कराची की मरवा भूल गई है, हमें कराची की मरवा के अलावा बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि हम नहीं उस पर बात कर पाते। वाई? पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है आबादी में, तो आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान जो कि आबादी में 5वें नंबर पर है, वहां पर रोजाना की बुनियाद पर न्यूज कितनी ज्यादा आती है, इन्फ्लक्स कितना ज्यादा है। मैं जब न्यूज रूम में होता हूं तो मुझे मालूम होता है कि इस वक्त हर सिटी से कितना इन्फ्लक्स है न्यूज का, लेकिन मसला यह है कि वक्त 24 घंटे ही है, वो 24 घंटे बढ़ नहीं सकते। न्यूज बढ़ती जाती है, टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, इश्यूज बढ़ते जाते हैं, इंसिडेंट्स ज्यादा रिपोर्ट होते जाते हैं, और हमें आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें हर इंसिडेंट की बात करनी है। अगर एक इंसिडेंट पे बार बार बात करेंगे और करते ही चले जाएंगे,
जरूरी तो होगा कि कब बात की जाए, लेकिन और बहुत से इश्यूज रह जाएंगे। तो फिर जो टीम बैठी होती है वो डिसाइड करती है कि ठीक है, क्योंकि इस पे बात हो गई है और एक और इश्यू इस पे बात करना भी जरूरी है, तो अब हमें उस पर बात करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। सॉरी, मैं डिसएग्री हूं आपकी बात से। अगर आप इसी दौड़ में रहेंगे कि हमने एक स्टोरी चला दी है, दूसरी पकड़नी, तीसरी पकड़नी है, तो आप जस्टिस नहीं कर रहे आपकी फील्ड के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उमर कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टोरी पकड़नी है, अगली स्टोरी पकड़नी है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ, हर स्टोरी की इक्वल इंपॉर्टेंस है और किसी स्टोरी की इंपॉर्टेंस ज्यादा भी होती है। जिसकी ज्यादा होती है उस पर ज्यादा बात भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। एट टाइम्स इट हैपेंस कि कोई स्टोरी ऐसी होती है जिस पर शायद बार बार बात करनी चाहिए, हम नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये कथन नहीं है कि हम उसकी जगह की स्टोरी को देखें इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट होता है, आप सोशल मीडिया इतना तेज है, कोई स्ट्रीमलाइन में उसको वो आ ही जाता है, वो आ जाए या रात को या सुबह को, उसको आने पड़ता है। लेकिन होता क्या है, स्ट्रीमलाइन में स्टोरी चली, थोड़ी देर के लिए आई, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, या उसके प्राइम टाइम में आ गई, लेकिन उसका एंड क्या हुआ? आपने पता करा दिया उसका। मैं आंसर करूं इसका? एक तो ये कि मीडिया जो है वो जुडिशरी नहीं है, मीडिया जज नहीं है। मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया, कई बार हाईलाइट कर दिया। अब जो मुतालिका इदारे हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अब उनको अगर जैसे क्राइम हुआ है तो अब आगे उनका काम है। अब मीडिया का काम नहीं है किसी को इंसाफ दिलाना। ये ठीक है कि मीडिया अपने आगे जाके जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, जब तक कुछ फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिल जाता, मीडिया उनकी फॉलो अप स्टोरीज करता है। जैसे कि अगर मोटरवे इंसिडेंट पे मीडिया कई दिन तक स्टोरी करता रहा, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शंस आई कि बहुत ज्यादा इस इशू को हाईलाइट ना किया जाए, क्योंकि वो फैमिली नहीं चाहती है कि इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए। केस अदालत में है, अदालत को डील करने दिया जाए, तो फिर उस स्टोरी को छोड़ा। अदरवाइज मीडिया उसको बिल्कुल फॉलो अप लेके चल रहा था। इसी तरह ज़ैनब की अगर आपके सामने जो बच्ची थी उसकी मिसाल है, अगर मीडिया उसको टेकअप ना करता तो आज पाकिस्तान में ज़ैनब बिल ना बनता, आज पाकिस्तान में बच्चियों को इस तरह से इंसाफ ना मिलता, ये कानून साजी ना होती। आप लोग मीडिया की बात करते हुए कि मीडिया छोड़ देता है, ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है करना अपनी ड्राइंग रूम्स में बैठ के, पाकिस्तान का मीडिया ये कर रहा है, हमारे एंकर्स देखे ना, कुछ पता नहीं है, हमारे जर्नलिस्ट देखे ना, लिफाफा साहब है, ये आपको बातें करने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप अपने ज़हन को खोलेंगे और अपनी आंखें को वसी करके देखेंगे तो इस मुल्क में मीडिया ने वो काम कर दिखाया है जो इस मुल्क के सियासतदान नहीं कर सके, जो इस मुल्क की अदलिया से नहीं हो पाता, जो इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों से नहीं होता। वो सारे काम भी इस मीडिया ने अपने कांधों पे उठाए, उनका बीड़ा उठाया, लोगों को इंसाफ दिलाया। आज जो आप और मैं इस तरह से बोल रही है, आज हर बंदा बैठ के अगर अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है कि मुझे ये वाला लीडर बुरा लगता है, या मुझे इस लीडर से इख्तिलाफ है, या इमरान खान ने महंगाई कर दी है, ये जो शऊर दिया है आपको, ये जो अल्फाज दिए हैं आपको, ये जो सोच दी है आपको, ये मीडिया ने दी है। तो मीडिया में कुछ बुराइयां जरूर है, वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में नहीं है। अगर वो आप इंडियन मीडिया देख लें, अगर अपने हमसाये से कंपैरिजन कर लें, तो वहां पे तो मीडिया को जो हुकूमत नहीं चाहती वो बोलने की आजादी नहीं है, वहां पे किसी को मजहबी आजादी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया को ठीक है ब्लेम करें, जो गलत चीजें हो रही है उनको ब्लेम करें, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। आप लोगों को ये मानना पड़ेगा। और एक मैं इस बात ऐड करता हूँ, स्पेशली इन कोविड-19 जिस तरह मीडिया ने सेंसिटाइज किया सिचुएशन को, वरना यकीन जानिए अगर मीडिया कोविड-19 पर ट्रांसमिशंस और शोज और न्यूज ना करता तो जितनी डेथ्स आज पाकिस्तान में उससे कई गुना ज्यादा होती है। हमने बार बार जाकर लोगों को बताया है, बार बार बात की है, हैमर किया है कि नहीं, वी हैव टू फॉलो द SOPs वरना जाने जाएंगे। और उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तानी कोरोना को मानते नहीं थे, और पाकिस्तानी वो कमेंट जो जब कहते नहीं मानते तो फिर वो नहीं मानते, लेकिन हमने उनको मनाया कि नहीं, देयर इज कोविड, इट्स अ सीरियस थ्रेट, इसको सीरियस लेना होगा। राइट, आसिफ आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लोग वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं इन दोनों को ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमने इनको बोला था कि हम सख्त से सख्त सवाल करेंगे, हमने पूरी कोशिश की सख्त सवाल करने की, लेकिन इन दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसके आंसर दिए। एक सख्त सवाल मैं करूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों से। अच्छा, ये सख्त नहीं है, ये आप इसको मेरा मासूमाना सा गिला या शिकवा समझ सकते हैं।
हमारे आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस ग्रुप की बात नहीं करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक कदम ही अभी बाहर गया है और वो बैठ के जब दूसरी कम्युनिटीज में होते हैं या सोशल मीडिया के अकाउंट देखे जाए तो वो कहते हैं पाकिस्तान में तो करप्शन है, पाकिस्तान में तो जहालत है, पाकिस्तान में तो मीडिया भी बर्बाद है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आप इस तरह से हाईलाइट करते हैं, जब आप अपने मुल्क को ह्यूमिलेट करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे आके बाहर बैठे हुए हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि इस मुल्क में रेप नहीं हो रहा, किस मुल्क में क्राइम नहीं है, किस मुल्क में गुर्बत नहीं है, किस मुल्क में करप्शन नहीं है। जब आप अपने लोगों को छोटा करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, जब आप अपनी मिट्टी को इस तरह से उसकी बदनामी कराते हैं बाहर, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं अपने घर पे बैठ के इंसान कुछ भी बोलता रहे, आपस में सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर होते हैं लोग, जब आप पाकिस्तानी होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में बैठे आप पाकिस्तानी होते हैं, लोग आपको पाकिस्तान समझ रहे होते हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपसे आपके मुल्क को और आपके कल्चर को जज कर रहे होते हैं। ऐसे में जब कुछ लोग अपने जाती मफादात के लिए, बहुत छोटे से मफादात के लिए अपनी माँ को गाली देते हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि आप में यही की पैदावार है आप और मसाइल हर जगह है। आप बताएं कि हाँ हमारे साथ भी मसाइल हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के कयाम में पाकिस्तान से लेकर आज तक हम उनका मर्दाना वार मुकाबला भी कर रहे हैं। करप्शन तो हर जगह है, इसलिए मसाइल जरूर हाईलाइट किया करें, लेकिन साथ ही ये भी बताया करें तो हर मुल्क में है और हम सब मिलकर किसी न किसी तरह से इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे निकलने की, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बाहर बैठ के जो अपनी माँ को, क्योंकि ये हमारी माँ है, ये धरती माँ है, जो इसको गाली देते हैं सिर्फ लोगों में कूल बनने के लिए, मेरा उनसे बड़ा गिला शिकवा है। नीलम, मैं इसका जवाब दे दूं हल्का फुल्का सा। असल में होता क्या है, जो ओवरसीज पाकिस्तान है ना, वो में देखते हैं तो हम जब भी कोई टीवी चैनल बोलते हैं तो वो ये करप्ट है, वो नवाज शरीफ करप्ट है, बीटी करप्ट, तो हमें सिर्फ करप्शन नहीं नजर आता, फिर हम वही बातें जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा जो है वो बनाया जाता है, मीडिया के थ्रू बनाया जाता है, मुझे पता है कौन करप्ट है और कौन नहीं है। यहाँ पे यूएई में मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान है, स्पेशली अगर हम अपने ग्रुप को लेके चले तो हमारा यकीन करें मेन मकसद यही है कि हम अपने इमेज पॉजिटिव, हम पाकिस्तानियों की ये सोच को बदलें कि हम लोग वो सबसे नीचे हैं, हमारी सुनता नहीं है, हमारी दुनिया में जो है वो नाम नहीं है। ये जो हमारा बना हुआ है इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो मैंने एक मजाक के तौर पे कहा, आप लोगों को यहाँ बुलाने का और आप क्लैरिफिकेशन किया और एक्सप्लेन किया, इसका मकसद यही है कि हम लोग अपने मीडिया को ट्रस्ट करें जो वो अच्छा, जब आप लोग ये कहीं ना कि आपके लीडर करप्ट है, आपके मुल्क में ये हो रहा है, तो आप लोग उन्हें बताया करें कि इस धरती ने अब्दुल सत्तार ईदी को भी जन्म दिया है किसी मुल्क के पास अब्दुल सत्तार ईदी? यहाँ पे इतनी चैरिटी होती है, शायद दुनिया के किसी मुल्क में होती हो, जिसके बहुत ही कम तनख्वाह भी है ना, वो भी उसमें से सबका खैरात करता है, जो उससे कम है उसकी वो मदद करता है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों को भी हाईलाइट किया करें। इस धरती माँ ने ऐसे ऐसे बेटे और बेटियां पैदा किए हैं जिनकी अगर आप मिसाल दें तो जिनके साथ आपकी बहस हमारे से हो रहे होते हैं, तो शायद आपसे अगला कोई कमेंट ना कर सके आपकी बात में। आपका जवाब आ गया। हमारे साथ जो है वो समीरा दहीरी जो है, वो कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर फारूक, आसिफ, नासिर और हमारे प्यारे गेस्ट मोहम्मद शुएब, नीलम, माशाल्लाह से आप सबको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे मीडिया के 2 गेस्ट मौजूद हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और इसी तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी महीने में 1-आध बार आया करें। आप बुलाया करें, हम आएंगे, हम इतने बुरे नहीं है, हम इनकार नहीं करते। कभी हम आया करेंगे, कभी आप आया करें। आप लोग इतने अच्छे हैं इसलिए बुलाया है। अच्छा, मैं बस एक बात, आप लोग प्लीज पाकिस्तान आए, जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि पाकिस्तान से जब चले जाते हैं तो फिर सालों पाकिस्तान नहीं आते, 10-15 साल पाकिस्तान नहीं आते और वहां बैठ के पाकिस्तान के बारे में इमेज बनाते हैं। आप लोग प्लीज आके हमसे मिले, हम नॉर्मल लोग हैं,
बिल्कुल बिल्कुल बताओ मैं कितने बुरे नहीं हो सकता ये आपकी ये पूरी कर देंगे, टेंशन नहीं है। ज़हीर भाई का एक कमेंट था, बेसिकली मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ क्योंकि नीलम की बात पे उन्होंने एक कमेंट किया था कि यूएई जो है वहां पे क्राइम नहीं है, वो टेबल पे मोबाइल फोन के जाए तो वापस आएंगे मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे पूरी दुनिया में ऐसे हो। लेकिन ये बात करते करते काश कि मेरे ही मुल्क के चित्राल की भी एग्जांपल देते जहां 0 क्राइम रेट है, तो मुझे अच्छा लगता। कश्मीर में भी इसका तो मैं खैर गवाह हूँ, चित्राल में जो है वो 0 क्राइम रेट है, लेकिन मसला ये है कि चित्राल को जो है इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया इस हवाले से। मेरे ख्याल से यूएई का जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि इन्होंने तो लॉस को बहुत कंट्रोल रखा हुआ है अपने अंदर में, मामला ये है कि उस तरह से पोर्ट्रे भी नासिर भाई उसमें मसला है कि हम सब पाकिस्तानी जब वहां जाते हैं तो लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन यहाँ कानून हमारी जूते की नोक पर होता है, तो गलती किसमें हुई? एग्जैक्टली यहाँ वडेरे का बेटा होता है, यहाँ वडेरे की बेटी होती है, जनरल की बेटी होती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर सारे लॉज को फॉलो करते हैं, सारे बंदे के पुत्र होते हैं। हम 2-3 दिन तक कोशिश करते हैं कि हम फॉलो करें, लेकिन फिर बस असर हो जाता है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है प्लीज, कि मैं ओवरऑल ओवरसीज की तो बात नहीं कर रही, लेकिन जो एक ये हमारा छोटा सा फेसबुक पे प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानीज इन दुबई, यहाँ पे जो है तो काफ़ी ऐसे सारे पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टैलेंटेड हैं। उनमें से मतलब आपको हर किस्म का टैलेंट मिलेगा, टिकटॉकर्स भी हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, हर किस्म का मतलब टैलेंट मौजूद है हमारे ग्रुप में। तो मैं चाहूंगी कि अच्छा टिकटॉकर कौन है आप ग्रुप में, मुझे प्लीज बताएं ना। आपकी पिक्चर के बिल्कुल ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है। बताएं। अब समीरा बात हमारे तो सिर्फ 100 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया उस टिकटॉकर को बुलाएगा तो आप सवाल करेंगे आपने टिकटॉकर को क्यों बुलाया? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ कम से कम। आपके आने से पहले सवाल अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, अगर कोई इसको बुरा ना समझे, इस बात को इस्तेमाल ना करे, पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि टिकटॉक जो है, टिकटॉक बनाना या टिकटॉक का होना ये कोई टैलेंट नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप किसी भी गाने पे थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े से एक्सप्रेशन दे, कोई टैलेंट नहीं है। इसके अलावा कोई टैलेंट है तो बताएं। ये सॉरी जो भी लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि वो टिकटॉक के अलावा अगर वो एक्टिंग भी कर रहे हैं तो एक्टिंग में निखार लाएं और ड्रामा इंडस्ट्री की या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएं, सही वाली एक्टिंग करें, और अगर सिंगिंग करना चाह रहे हैं तो सिंगिंग की तरफ जाएं। खाली टिकटॉक पे वीडियोस बनाना इज नो टैलेंट फॉर मी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरा सवाल ये था आप लोगों से, जी प्लीज जी, मेरा सवाल ये था आप लोगों से कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानीज इन दुबई, यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे कि बड़ी ईद थी उस पे जो है तो पाकिस्तानीज इन दुबई ने कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया था। जब पेंडेमिक था उसमें जो है तो हम लोगों ने राशन डिलीवर किया था जितने भी विक्टिम्स थे उनको। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उसको मीडिया के थ्रू हाइप दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, या जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। ये सारे थे कि आपकी नेकी ज़ाया ना हो जाए। नहीं, इससे जो है तो आप ये शो कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी यूनाइटेड हैं, ये एक पॉजिटिव गेस्चर देगा। असल में समीरा मसला ये कि शुएब आगे बैठा हुआ है, वो कोई क्वेश्चन करोगे ना उसने उसका जवाब ढूंढ लेना कोई ना कोई। समीरा, मैंने आप कहना शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों की वजह से बहुत से लोगों के घरों में खुशियां बिखरी हैं, क्योंकि आप लोगों ने मदद की है। आप लोगों ने वहां आपस में जो किया सो किया, आपने तो पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। ऑनेस्टली मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं, वो सफा मरवा हो, वो दोस्त धड़धड़े बच्चियों, ऐसे बहुत से और केसेस आप लोगों की मदद से हुए, बिल्कुल हुए। आप लोग हमारे हीरोज हैं। आप लोगों की वजह से फॉरेन रेमिटेंस का ना वो बड़ा एक सपोर्ट होता है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं बड़े तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और कि आप लोगों की वजह से नॉट समीरा, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन आ गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारा ऑलमोस्ट जो 1 आवर के सेशन होता है, नीलम आपका, मोहम्मद शेब आपका, आपके आने का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन बुरा लगा हो हमारी तरफ से आपको तो हम लोग जो है वो करते, क्योंकि आपके साथ नहीं करेंगे तो हम लोग किसके साथ ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम समझे हम परदेसी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग किसी के ऊपर हम लोग अपना गुस्सा निकालें। तो आप हमारे यहाँ चढ़ गए थे, बस लगता ही नहीं है। हमारा तो काम है सर सवाल करना, तो जब सवाल हमसे होता है तो जवाब देना तो ये है।
कुछ छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें ओवरसीज कम्युनिटी को। और नीलम, दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि आप जैसी वुमेन्स जो मीडिया लाइन में आना चाहती हैं, आप उनको कैसे गाइड करती हैं कि वो कैसे इंडस्ट्री में आ सकें, और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा और तबसरा कर दीजिएगा। नीलम प्लीज पहले आप। मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं सुना, लेकिन जितना मुझे क्वेश्चन आपसे लड़कियां इस फील्ड में आए। अगर मैं सिर्फ न्यूज इंडस्ट्री की बात करूंगी, न्यूज इंडस्ट्री में आए, इस वक्त पाकिस्तान की न्यूज इंडस्ट्री लड़कियों को वेलकम कर रही है। लेकिन अगर आपके अंदर ये पैशन है जर्नलिज्म का, ये कीड़ा है, तो ही आप जर्नलिज्म में आए। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ टीवी पे आने का शौक है, आपको शोहरत का शौक है, तो फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो भी बच्चियां जो समझती हैं इम्पॉसिबल है उनका आना, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, इस फील्ड के दरवाजे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दरवाजे खुले हैं। और अब तो इसके भी ज्यादा उनको जल्दी कामयाबी मिल सकती है कि अब आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी कामयाबी पा सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आपको बहुत खर्चा भी नहीं करना, आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको सही कंटेंट प्रोड्यूस करना है और आप कामयाब है। जरूर आए लड़कियां, और इज्जत से पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां मैं कहूंगी कि इस फील्ड में, इस मीडिया की फील्ड में, जिसको बहुत बुरा समझा जाता है खवातीन के लिए, बहुत इज्जत से, मैं गवाही दे रही हूँ कि बहुत इज्जत से इसमें और बहुत ग्रेसफुली काम कर रही हूँ। नीलम, छोटी सी 2-4 टिप्स दे दें कि अगर किसी में ये कीड़ा है तो वो कहाँ से बेसिक स्टार्ट करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये आई थिंक ऑफलाइन होगी है वो। अच्छा, मैं 3 बातें उमर भाई करता हूँ। पहला आपने जो मुझसे कहा था मैसेज का, पहला मेरा मैसेज ये है, बी द चेंज यू वांट अराउंड। इससे चीजें काफी हद तक हल हो जाती हैं। दूसरी बात मैं करूंगा, चूंकि नीलम सोशल मीडिया की बात की, तो बी द बैरियर, प्लीज बी द बैरियर। मेरे तमाम सुनने वालों के लिए पैगाम है, कोई भी चीज शेयर करने से पहले जरूर चेक कर लें कि शेयर करने जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसमें क्या बात है, मवाद क्या है। अगर आपको लगता है कि वो मवाद नेगेटिविटी पे मबनी है, तो प्लीज बी द बैरियर, आप स्टॉप लगाएं, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करें, चाहे फेसबुक पे शेयर करें। और तीसरी बात आप सब रहने वालों से ये है कि जो पाकिस्तान में आपके घर वाले होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कमाते कमाते इतना मत खो जाइए कि वापस आते आते ताखीर हो जाए। तो चक्कर जरा ज्यादा से ज्यादा लगाया करें, पाकिस्तान में रहने वाले बहुत प्यार करते हैं आपको। आसिफ, आप कुछ कर जाएंगे? मैं बस इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। और ग्रुप के हवाले से, वैसे तो नासिर भाई के होते हुए मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ग्रुप के बारे में बोलूं, लेकिन शुएब और नीलम चूँकि चली गई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये ग्रुप का जो बेसिक मकसद यही है। अभी जो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत वर्डिंग भी यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उनको फीडबैक दें, अच्छा फीडबैक दें, ताकि हम उनकी कुछ रहनुमाई कर सकें, कुछ उनको अपनी तरफ से हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सिखा सकें। हमारे पास हर घंटे में बहुत सी पोस्ट आ रही होती हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं। और इस ग्रुप की जो खूबसूरती ये है कि यहाँ पे फैमिलीज भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं, और हम लोग इसमें कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पहले हम फीडबैक दें, कोशिश करते हैं कि कोई भी बदतमीजी कर रहा है उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। बेसिक मकसद यह है कि हम पाकिस्तानीज़ को यूनाइट करें यहाँ पे, और पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे यूएई में कुछ ना कुछ कर सकें। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इस ग्रुप का पार्ट हैं, आप भी हैं, नीलम भी हैं। आप लोग लाजमी इस ग्रुप में चक्कर लगाते रहा करें। आपकी जो नॉलेज है उस पे कोई भी आप अगर कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर, हमारी जितनी पोस्ट आती हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, आप उस पर ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नीलम, आई थिंक कोई नेट का इशू तो उनका चले गए। शुएब भाई आपका, नासिर भाई आपका, आसिफ भाई आपका, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वीडियो सेशन एंड